डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी नीट स्कॉलर्स के लिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की मेन लाइंस को अंडरलाइन कर रहा हूँ। इन लाइंस को आप याद कर लीजिएगा। मे भी पॉसिबल है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएं। टिश्यू, a group of cells which have common origin, a group of cells which have common origin, structure and function called tissue. प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में क्लासिफाई किया गया है और ये क्लासिफिकेशन सेल्स के डिवीज़न के बेस पर है। जो सेल डिवाइड हो रही हैं वो मेरिस्टेमेटिक, जो डिवाइड नहीं हो रही हैं वो परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स लगातार डिवाइड होती हैं, लिविंग सेल्स हैं और डिवाइड कंटिन्यूसली। मेरिस्टेम, मेरिस्टॉस मान क्या होता है? डिवाइडेड। मेरिस्टेम विच अकर एट टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। वो मेरिस्टेम जो रूट की टिप पर है, शूट की टिप पर है, प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करता है, उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। उसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पर डायग्राम है। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इसको मार्क कर लीजिए। इसमें एपिकल मेरिस्टेम है रूट का और शूट का। तो पहले रूट वाले में देखिए, रूट कैप को मार्क कीजिए। इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, प्रोटोडर्म, कॉर्टेक्स और रूट एपिकल मेरिस्टेम को मार्क कीजिए। इसी तरह से शूट एपिकल मेरिस्टेम को मार्क कर लीजिए। उसे मार्क कीजिए आप। लीफ, प्राइमोडियम, शूट एपिकल, मेरिस्टेमेटिक जोन, एक्सिलरी बड, बहुत ज़रूरी है ये एक्सिलरी बड। डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू नहीं, डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, एक्सिलरी बड को ज़रूर मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट, स्क्रीन पर रूट एपिकल मेरिस्टेम occupies the tip of root while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis. शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स ग्रोथ के समय, स्टेम के एलोंगेशन के समय, लीफ फॉर्मेशन के समय छूट जाती हैं और ये सेल्स एक्सिलरी बड बनाती हैं। तो एक्सिलरी बड में जो मेरिस्टेम है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम की छुटी हुई सेल्स हैं। एक्सिलरी बड लीफ की एक्सिस में होती है और एक्सिलरी बड से ब्रांच या फ्लावर डेवलप हो सकता है। एक्सिलरी बड से आगे चलकर ब्रांच और फ्लावर डेवलप कर सकता है। मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, और जो मैच्योर टिश्यू के बीच में मेरिस्टेम है उसको इंटरकैली मेरिस्टेम कहते हैं। उसे इंटरकैली मेरिस्टेम कहते हैं। इंटरकैली मेरिस्टेम ग्रासेस में, मतलब जैसे फैमिली ग्रेमिनी है ना, उसमें पाया जाता है। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ग्रासेस में भी है, ऑर्म प्लांट्स में भी पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैली मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। मार्क कर लें, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैली मेरिस्टेम दोनों को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम में दोनों आते हैं, एपिकल भी आता है, इंटरकैली मेरिस्टेम भी आता है।
मेरिस्टेम डेट अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। अगर शूट और रूट के मैच्योर रीजन में मेरिस्टेम डेवलप होता है और ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में अपीयर हुआ तो इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं या लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो लैटरल मेरिस्टेम है और लैटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट की गर्थ में ग्रोथ होती है, प्लांट की थिकनेस बढ़ती है। एग्जाम्पल है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। लैटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से ना सेकेंडरी टिश्यू बनता है। जब लैटरल मेरिस्टेम डिवाइड होता है ना तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। ठीक है। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। न्यूली फॉर्म सेल बिकम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, उसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम के डिवाइड होने से जो सेल्स बनती हैं और अगर वो डिवाइड ना हो फिर तो उसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो है जिसमें डिवीज़न की कैपेबिलिटी नहीं होती, जो डिवाइड नहीं करते। जब प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो एपिकल मेरिस्टेम डर्मल टिश्यू बनाता है, ग्राउंड टिश्यू बनाता है, वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। नेक्स्ट पेज पर आइए आप। नेक्स्ट पेज पर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दोबारा डिवाइड नहीं होता है। परमानेंट टिश्यू की सभी सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होती हैं। जब डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलके कोई टिश्यू बनाती हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू में केवल एक प्रकार की सेल्स होती हैं और सिंपल टिश्यू तीन तरह का है, पैरेन्काइमा है, कॉलनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गेन्स। पैरेन्काइमा की सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती हैं, स्फेरिकल है, ओवल है, राउंडेड है। एम्ब्रियो पैरेन्काइमा का ही बना होता है। पैरेन्काइमा की कुछ मॉडिफिकेशन भी हैं, उनको मैं भी डिस्क्राइब करता हूँ। पैरेन्काइमा में ये जो फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, इसके मॉडिफिकेशन क्या हैं? अगर एक्वेटिक प्लांट है तो पैरेन्काइमा से एरेन्काइमा बनता है, पैरेन्काइमा से एरेन्काइमा बनता है। और एरेन्काइमा में एयर सैक होते हैं जो प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। पैरेन्काइमा से प्रोजेन्काइमा की सेल बनती हैं। पैरेन्काइमा से लीफ में मीज़ोफिल टिश्यू बनता है और मीज़ोफिल टिश्यू दो तरह का होता है। इसमें एक है पैलिसेड और दूसरा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वाटर स्टोरेज टिश्यू बनाता है। पैरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा, एरेन्काइमा है ना, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पैलिसेड में मॉडिफाई हो जाता है। पैरेन्काइमा में है ना रिजर्व फूड भी स्टोर होता है। नेक्स्ट आता है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा को जमा कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कॉलनकाइमा
एपिडर्मिस के नीचे डाइकॉट प्लांट में हाइपोडर्मिस बनाता है स्टेम के केस में। डाइकॉट की जो लीफ होती है उसमें मिड वेन के ऊपर और नीचे भी कॉलनकाइमा मिलता है। कॉलनकाइमा पैचेस के रूप में होता है या होमोजेनस लेयर बनाता है। इसमें जो थिकनिंग्स डेवलप होती हैं, मेन पॉइंट ये है कॉलनकाइमा की थिकनिंग्स किस तरह से डेवलप होती हैं वो नोट कर लीजिएगा। कॉलनकाइमा में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट होता है। डियर नीट के स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, कॉलनकाइमा में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट होता है। कॉलनकाइमा में कभी कभी क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है, तब ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, मेन पॉइंट इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और लीफ के पेट्यूल में होती हैं। ये मेन पॉइंट ज़रा याद कर लीजिएगा, लीफ के पेट्यूल में होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्क्लेरेन्काइमा आ रहा है स्क्रीन पर। स्क्लेरेन्काइमा आपको याद आ रहा होगा, डेड टिश्यू होता है ना। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है? डेड होता है। इसकी वॉल पर लिग्निन जमा हो जाता है, वॉल पर लिग्निन जमा होता है, बॉर्डर पिट्स भी होते हैं इसमें, है ना। ये डेड है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट है। स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट के बेस पे स्क्लेरेन्काइमा दो तरह का, एक फाइबर है और स्क्लेरीड है। स्क्लेरीड को स्टोन सेल भी कहते हैं, स्क्लेरीड को स्टोन सेल भी कहा जाता है, ठीक है। फाइबर्स थिक वॉल्ड, एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स हैं। स्क्लेरीड स्टोन सेल हैं, स्फेरिकल हैं, ओवल हैं, सिलेंड्रिकल हैं, हेयर लाइक हैं, etc। पहले हम इस पेज के डायग्राम देखते हैं। तो देखिए डायग्राम में सबसे पहले सामने आपके आ रहा है स्क्लेरीड, इसको मार्क कर लीजिए और उसके साइड में फाइबर है, फाइबर को मार्क मत कीजिए, स्क्लेरीड को मार्क कर लीजिए। और स्क्लेरीड है स्टोन सेल, ठीक है। इसके ऊपर डायग्राम देखिए तो कॉलनकाइमा का बना हुआ है। कॉलनकाइमा के डायग्राम को तो मार्क करना ही है ना। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पर देखिए स्टोन सेल कहाँ पाई जाती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्लेरीड या स्टोन सेल। स्टोन सेल स्टोन फ्रूट ड्रूप होता है, जिसका एग्जांपल मैंगो है। मैंगो आता है स्टोन फ्रूट में, कोकोनट भी है। फिलहाल आप पढ़ रहे हैं स्टोन सेल स्क्लेरीड, है ना। फाउंड इन फ्रूट, वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, सीडियम बोलते हैं इसको, पियर, सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी। स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। नेक्स्ट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। पहले जाइलम में आ जाइए। जाइलम वाटर कंडक्शन और मिनरल के कंडक्शन का काम करता है। ये रूट से लेके वाटर को लीव्स और स्टेम में पहुंचाता है। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ये वुड का फॉर्मेशन भी करता है। जाइलम में 4 तरह की सेल होती हैं, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म में ध्यान दीजिएगा आप, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स नहीं होती, लेकिन नीटेल या नीटम्स में जाइलम वेसल्स होती हैं। ट्रैकीड एलोंगेटेड हैं, ट्यूब लाइक सेल्स हैं, इनकी वॉल पे लिग्निन जमा हो जाता है, टेपरिंग एंड्स हैं। ट्रैकीड में एंड वॉल पाई जाती है और जाइलम वेसल्स में एंड वॉल नहीं होती, भाई याद रखिएगा, END एंड वॉल। डेड सेल्स हैं, प्रोटोप्लाज्म में है नहीं। ट्रैकीड तो सभी ट्रैक्योफाइट प्लांट से पाया जाता है। ट्रैकीड फाउंड इन ऑल ट्रैक्योफाइट प्लांट्स। ट्रैकीड फाउंड इन ऑल ट्रैक्योफाइट प्लांट्स। वेसल्स सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है। वेसल्स किसमें मिलती है? वेसल्स मिलता है एंजियोस्पर्म में, और नीटम या नीटेल से मिल जाता है वेसल्स। वेसल्स में भी लिग्निन जमा होता है। वेसल्स में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है।
Vessels members are interconnected through perforation in their common wall. Vessels एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है. नेक्स्ट, xylem fiber have thickened wall and obliterated central lumen. xylem फाइबर सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है. xylem फाइबर सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है. xylem पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं. इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती हैं. फूड को स्टोर करते हैं. ये फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च और फैट के फॉर्म में. इनमें टैनिन भी डिपोजिट हो जाता है. रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स. प्राइमरी जाइलम दो तरह का है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. जो पहले बनता है प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना मेटाजाइलम. अगर प्रोटोजाइलम पिथ की ओर है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की ओर है तो उसको हम कहते हैं एंडार्क. एंडार्क जाइलम मिलता है स्टेम में. देखो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, बीच में पिथ है, ठीक है, बीच में क्या है, पिथ. और इधर जो जाइलम है वो मेटाजाइलम है, मान लीजिए एम से मेटाजाइलम है. और अंदर की तरफ जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम है, पी से प्रोटोजाइलम है. तब ये एंडार्क कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा, एंडार्क. ओके. अगर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है तो एंडार्क है. इसका उल्टा कर लें, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की ओर हो और मेटाजाइलम पिथ की ओर हो तो ये एक्सार्क है. और एक्सार्क जाइलम पाया जाता है रूट में. एक्सार्क जाइलम मिलता है रूट में. ठीक है. फ्लोएम, जाइलम का फंक्शन हो गया वाटर कंडक्शन. एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं उसको, एसेंट ऑफ सैप. आपने एसेंट ऑफ सैप की थ्योरी पढ़ी होगी डिक्सन एंड जॉली की, कोसी एंड फोर्स थ्योरी. जाइलम वुड भी बनाता है. फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेशन फूड, लीफ से रूट तक ऑर्गेनिक सॉल्यूट का ट्रांसफ़र होता है. और जब ऑर्गेनिक सॉल्यूट का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें बोरॉन की ज़रूरत होती है, बोरॉन एलिमेंट की. पी प्रोटीन भी इसमें पार्टिसिपेट करती है. फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट हैं, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है. नेक्स्ट पेज पर जाइए. पहले डायग्राम देख लेते हैं. ट्रैकीड वेसल्स, देखिए ट्रैकीड में एंड वॉल हैं और जो कि वेसल्स में नहीं है. नेक्स्ट, इसकी में जो सामने डायग्राम आ रहा है वो जाइलम और फ्लोएम. आपको सीव ट्यूब नज़र आ रही है, सीव पोर दिखाई दे रहे हैं, कंपेनियन सेल है. तो जो ऊपर डायग्राम बनाया था वो तो जाइलम का था और जो नीचे डायग्राम है वो कौन सा है, वो फ्लोएम का है. ये डायग्राम जो है वो फ्लोएम का है. फ्लोएम में मार्क कर लीजिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव पोर, कंपेनियन सेल्स. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए. एंड फ्लोएम फाइबर. जिम्नोस्पर्म में मार्क करने वाली बात है ये. जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल होती हैं. जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल होती हैं. ठीक है. सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में है नहीं. सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में नहीं है. सीव ट्यूब लाइक हैं और इसकी ट्रांसफ़र वाल पे सीव पोर होते हैं. और सीव सेल में जो सीव पोर होते हैं ना वो लेटरल वाल में होते हैं. भाई ये ध्यान रखिएगा. सीव सेल में लेटरल पोर, सीव सेल में सीव पोर लेटरल वाल में है और सीव ट्यूब में लेटरल पोर है ना ट्रांसफ़र वाल में, जिसे कहते हैं सीव प्लेट.
एंड वाला परफोरेटेड इन ए सीव लाइक मैनर टू फॉर्म ए सीव प्लेट। ये सीव ट्यूब की बात करी हमने। कंपेनियन सेल, फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की ओरिजिन एक ही सेल से होती है। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। कंपेनियन सेल कुछ मोनोकॉट प्लांट से मिलती भी नहीं है। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब से आपस में, है ना, पिट फील्ड के द्वारा कनेक्ट होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं। फ्लोएम फाइबर वाली है। Phloem parenchyma is absent in most of the monocotyledons. Phloem parenchyma में रेजिन और लैटेक्स स्टोर होता है। टैनिन जाइलम पैरेन्काइमा में स्टोर होता है। नहीं याद आया? अरे जाइलम पैरेन्काइमा में टैनिन स्टोर होता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा में रेजिन और लैटेक्स स्टोर होता है। याद कर लीजिएगा इसको। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर रेजिन एंड लैटेक्स। मैंने कई बार रिवाइज कर दिया है। फ्लोएम फाइबर बास्ट फाइबर बनाता है। स्क्लेरोकाइमेटा सेल्स का बना होता है। ठीक है। These are generally absent in the primary phloem but are found in secondary phloem. Phloem fiber of jute, flax, hemp are used commercially. नेक्स्ट पेज पर जाइए आप। टिश्यू, टिश्यू सिस्टम पे आ जाइए। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे आ जाइए। ट्राइकोम, हेयर, ये एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस के नाम क्या हैं? ट्राइकोम और हेयर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पे स्टोमेटा को मार्क कर लीजिए। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैस एक्सचेंज। ट्रांसपायरेशन से थर्मो रेगुलेशन होता है, तो स्टोमेटा थर्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टोमेटा में दो बीन शेप गार्ड सेल्स होती हैं जिनके बीच में स्टोमेटल पोर होता है। ग्रास फैमिली ग्रैमिनी में गार्ड सेल डंबल शेप होती हैं, डंबल शेप होती हैं। और गार्ड सेल्स के चारों ओर सब्सिडरी सेल्स होती हैं। स्टोमेटा दो तरह के हैं, फोटोएक्टिव स्टोमेटा, स्पोटोएक्टिव स्टोमेटा। फोटोएक्टिव स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, स्पोटोएक्टिव स्टोमेटा रात में खुलते हैं। स्पोटोएक्टिव स्टोमेटा कैम प्लांट में पाए जाते हैं जिनमें क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, कैम प्लांट, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। हम पढ़ रहे हैं इस वक्त कौन से? फोटोएक्टिव स्टोमेटा। आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम है, इसको मार्क कर लीजिएगा, खासतौर से डंबल शेप को। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स। रूट हेयर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर। और जो स्टेम में, जैसे डायकोट स्टेम में जो हेयर होता है मल्टी सेलुलर होता है। रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड मिनरल वाटर को। आप एक बात बताइए कि ये रूट हेयर सॉइल से कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करता है? रूट हेयर सॉइल से ना कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं।
रूट हेयर सॉइल से कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर हर तरह का वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, कैपिलरी वाटर। एपिडर्मल हेयर को हम ट्राइकोम भी कहते हैं। मैंने भी बताया था ना, ट्राइकोम जो स्टेम के होते हैं मल्टी सेलुलर हैं और रूट के यूनिसेलुलर हैं। ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्राइकोम ब्रांच भी होते हैं, ट्राइकोम अनब्रांच भी होते हैं, ट्राइकोम सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आज जाने से पहले एक टॉपिक और दिखाई दे रहा है हमें इस पेज पे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा का बना होता है। पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन, पैरेन्काइमा सेल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो पैरेन्काइमा सेल्स आर फाउंड इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रे। In the primary stem and root, in leaves and ground tissue consist of thin walled chloroplast containing cells and is called mesophyll. देखिए क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रे इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। लीव्स में पैरेन्काइमा मेसोफिल के रूप में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लैम आता है। डाइकॉट में जाइलम फ्लैम बीच में कैम्बियम होता है। मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता। तो डाइकॉट का स्टेम, डाइकॉट में जो वैस्कुलर बंडल होता है कॉन्जाइन, कोलैटरल, ओपन। नोट कर लें, इन डाइकॉट वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जाइन, कोलैटरल, ओपन। और कॉन्जाइन, कोलैटरल एंड ओपन। और कॉन्जाइंट बाइकोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल मिलता है कुकुरबिटा में। ठीक है। मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता है तो वैस्कुलर बंडल क्लोज होता है, उसमें कॉन्जाइंट कोलैटरल क्लोज होता है। कॉन्जाइंट उसे कहते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस में हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट। अगर जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस में है तो कॉन्जॉइंट कहलाता है। अगर जाइलम फ्लोएम बीच में कैम्बियम है तो ओपन कहलाता है, और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज कहलाता है। और जिसमें कैम्बियम होता है ना, उसी में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। सिर्फ एक ड्रेसिना ऐसा प्लांट है जो मोनोकॉट है ना, उसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जबकि मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन ड्रेसिना मोनोकॉट प्लांट है, लेकिन उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नोट कर लिया हमने, ड्रेसिना स्टेम इज ए मोनोकॉट। ड्रेसिना स्टेम कैसा है? मोनोकॉट है, लेकिन उसमें क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन, वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स। Conjoined vascular bundle usually have the phloem located only on the outer side of xylem. इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने दो वैस्कुलर बंडल हैं। पहले वाला रेडियल है और रेडियल वैस्कुलर बंडल रूट में मिलता है। इसका जाइलम कैसा है? एक्सार्क है। एक्सार्क का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है और मेटाजाइलम सेंटर में, मतलब पिथ की ओर है। सेंटर में तो पिथ होती है ना, तो ये एक्सार्क हो गया। देखिए, मतलब जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर नहीं है। दूसरा डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, कॉन्जाइन कोलैटरल है। कॉन्जाइन कोलैटरल, ये वैस्कुलर बंडल स्टेम का है। मार्क कीजिए।
देखिए फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं है, तो ये वैस्कुलर बंडल हो गया कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट कोलैटरल और क्लोज्ड हो गया। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। और ये वाला वैस्कुलर बंडल ओपन है, कॉन्जाइन कोलैटरल ओपन, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है। और इसमें स्टेम में जो जाइलम होता है ना वो एंडार्क होता है, इसका जाइलम कैसा होता है, एंडार्क होता है। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट कॉटिलिडेंस एंड मोनोकॉटिलिडेंस प्लांट्स। पहले डाइकॉटिलिडेंस रूट पर आ जाइए। तो यहाँ पे जो स्टेडियम कर रहे हैं ना वो सनफ्लावर की रूट कर रहे हैं, सनफ्लावर के रूट का ट्रांसफर सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं। आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लेमा कहते हैं और एपिब्लेमा से यूनिसेलुलर रूट हेयर निकलते हैं, एपिब्लेमा से यूनिसेलुलर रूट हेयर निकलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। स्क्रीन पे इस वक्त डाइकॉट रूट का डायग्राम है, इसे मार्क कर लें। सबसे पहले रूट हेयर है यूनिसेलुलर, फिर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में की सेल्स में सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है ना, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ये जो इस वक्त डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है डाइकॉट रूट का है, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लैम की संख्या जो 4 है। innermost layer of cortex is endodermis. एंडोडर्मिस की सेल्स बैरल शेप होती हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जो मेन पॉइंट जो बताना है ना कि एंडोडर्मिस की सेल्स में सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है, सुबेरिन, और ये कैस्पेरिन स्ट्रिप बनाता है। और जिसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होती है उसे पैसेज सेल कहते हैं। पैसेज सेल एंडोडर्मिस में ही होती हैं लेकिन उसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होती, नोट कर लो भाई। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए few layer of thick walled parenchymatous cells called pericycle। मैं इतना याद कर लीजिए कि पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर है। Initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth take place in these cells। मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। Initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth take place in these cells। Next, parenchymatous cells which lies between the xylem and phloem, उसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाइज बिटवीन द xylem एंड phloem आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। कैम्बियम रिंग सेकेंडरी ग्रोथ के समय xylem phloem के बीच डेवलप होती है। All tissue on the inner side of the endodermis, all tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele। Next, मोनोकॉट रूट में जाइए। मोनोकॉट रूट में देखिए आप मेन पॉइंट, वैस्कुलर बंडल की संख्या में देखें, देयर आर यूजली मोर देन 6 पॉलीआर्क xylem बंडल इन मोनोकॉट रूट। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट, इसका डायग्राम देखते हैं।
आपकी स्क्रीन के सामने मोनोकॉट रूट का डायग्राम है। रूट हेयर एपिडर्मिस। मेन बात जो मार्क करने की है, वेस्कुलर बंडल की संख्या में देखिए जाइलम की संख्या 6 से ज़्यादा है ना। नेक्स्ट डायकॉट स्टेम। नेक्स्ट पेज पर जाइए आप। डायकॉट स्टेम। डायकॉट स्टेम में देखिए द आउटर हाइपोडर्मिस consists a few layer of collocameter cells just below the epidermis which provide mechanical stand to the young stem। फिर cortical layer में देखिए below the hypodermis consists of rounded thin walled parenchyma cells। फिर एंडोडर्मिस आ गया। नेक्स्ट स्क्रीन पर डायकॉट स्टेम का डायग्राम है। इसमें से मेन पॉइंट को मार्क कर लीजिए आप। कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा को मार्क कीजिए। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। पिथ। नेक्स्ट में देखिए डायग्राम है मोनोकॉट स्टेम का। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इसमें स्केलन कैमेटस है। फिर वेस्कुलर बंडल है और ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमेटस का बना हुआ है। नेक्स्ट in between the vascular bundle there are few layer of radial placed parenchymatous cells which constitute the medullary ray। वेस्कुलर बंडल अरेंज इन ए रिंग। वेस्कुलर बंडल अरेंज इन ए रिंग किसमें? डायकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में देखें वेस्कुलर बंडल कॉन्जाइंट एंड क्लोज्ड। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट उस पर दिए लीफ की डायग्राम पे डॉर्सी वेंट्रल लीफ। देखिए एपिडर्मिस की अपर सरफेस को एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, याद रखिएगा। एडेक्सियल माने अपर सरफेस, एबैक्सियल माने लोअर सरफेस। एडेक्सियल एबैक्सियल याद रखिएगा बस। एडेक्सियल अपर है और ए बी वाला एबैक्सियल लोअर है। टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। मेसोफिल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में। एडेक्सियल कौन सा सरफेस है? अपर। एबैक्सियल कौन सा सरफेस है? लोअर। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय ए बंडल शीट सेल। नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट पेज पर आइए। पहले डायग्राम को मार्क कर लें आप। एडेक्सियल बंडल शीट जाइलम फ्लोएम, पेलिसेड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, एबैक्सियल सरफेस पर स्टोमेटा है। वेस्कुलर बंडल के
मिड वेन में वेस्कुलर बंडल के दोनों तरफ ऊपर और नीचे कॉलन कायमा है। नेक्स्ट मोनोकॉट लीफ को कंसीडर करते हैं। मिड वेन के ऊपर नीचे स्क्लेरन कायमा है। एडेक्सियल जाइलम में देखिए पोजीशन देखिए, प्रोटोजाइलम की तरह है और मेटाजाइलम की तरह है। एबैक्सियल है ना, इसमें तो स्टोमेटा दोनों सरफेस पे होते हैं, एडेक्सियल भी होते हैं, एबैक्सियल भी होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल को मार्क कर लिया। नेक्स्ट आइसोबायलेटरल लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस और मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेनकाइमा। ग्रास सेल्स में बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं जिससे लीफ रोल कर जाती हैं और वाटर लॉस रुक जाता है, जैसे बार्ले में है ना, शुगर केन की लीफ है, इनकी लीफ में बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं और वो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो ये रोल कर जाती हैं जिससे कि स्टोमेटा रोल लीफ के अंदर चले जाते हैं और वाटर लॉस रुक जाता है, ट्रांसमिशन नहीं होता। Pellar venation in monocot leaves is reflected in the near similar size of vascular bundle except in main vein. Secondary growth. Tissue involved in secondary growth are the two lateral meristem, vascular cambium and cork cambium. दो तरह लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होता है, एक वेस्कुलर कैम्बियम है, दूसरा कौन सा है, कॉर्क कैम्बियम है। नेक्स्ट वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिव होने पर अंदर की तरफ जाइलम बनाता है, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग इन डाइकोट स्टेम, द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट पेज पर देखिए, cells of medullary ray adjoining these intrafascicular cambium become meristematic and form the interfascicular cambium। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर कैम्बियम रिंग बनाते हैं और कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ जाइलम बनाती है, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम। कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा होता है, सेकेंडरी फ्लोएम कम होता है। एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म ए नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा और ये जो नैरो बैंड है पेरेन्काइमा का ये बनाता है सेकेंडरी मेडुलरी रे। नेक्स्ट स्क्रीन पर सेकेंडरी ग्रोथ का डायग्राम है, मेन पॉइंट मार्क कर लीजिए आप। जो लास्ट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलम, फेलोजन, मेडुलरी रे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग। फेलोजन बाहर की तरफ फेलम बनाता है, अंदर की तरफ बनाता है फेलोडर्म। ठीक है, अंदर की तरफ क्या बनाता है, फेलोडर्म। तो फेलम हो गया, फिर फेलोजन हो गया, ये कहलाएगा फेलोडर्म।
फेलोडर्म। फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म तीनों मिला कहते हैं पेरिडर्म। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, स्प्रिंग वुड। Activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factors. In temperate region, the climatic conditions are not uniform throughout the year. In the spring season, cambium is very active and produces a large number of xylem elements having vessels with wide cavities. तो स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग वुड बनती है जिसे कहते हैं अर्ली वुड। कैम्बियम लेस एक्टिव एंड फॉर्म फीवर जाइलरी एलिमेंट एंड हैव नैरो वेसल्स, उसे कहते हैं ऑटम वुड या लेट वुड। और दोनों मिला कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग को काउंट करके हम प्लांट की एज को डिटरमिन कर सकते हैं, इसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए टेम्परेट रीजन में एनुअल रिंग बनती हैं, टेम्परेट रीजन में एनुअल रिंग बनती है। जो स्प्रिंग सीजन बनती है उसे अर्ली वुड, और जो ऑटम सीजन बनती है उसे ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं, और दोनों मिला कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग को गिनकर हम स्टेम की एज काउंट कर सकते हैं और उसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। हार्डवुड एंड सैपवुड। जब सेकेंडरी जाइलम बन जाता है तो सेकेंडरी जाइलम डार्क ब्राउन हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम में टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल, ये सब जाके जमा हो जाते हैं और वो बंद हो जाता है, फिर नया जाइलम डेवलप होता है ना। तो हार्डवुड किससे बनती है? जब सेकेंडरी जाइलम में ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन होता है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिपॉजिट हो जाने पर सेकेंडरी जाइलम हार्ड हो जाता है, रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। अब इसे हम हार्डवुड कहते हैं। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइट इन कलर, उसे हम सैपवुड कहते हैं। तो पहले अंदर की तरफ हार्डवुड होती है, बाहर की तरफ सैपवुड होती है। सैपवुड से वाटर कंडक्शन और मिनरल का एसेंट ऑफ सैप या कंडक्शन होता है फ्रॉम रूट टू लीफ। कॉरकेम्बियम। कॉरकेम्बियम को फेलोजन भी कहते हैं, फेलोजन। कॉरकेम्बियम को फेलोजन भी कहते हैं, और फेलोजन में arise from the cortex, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। फेलोजन बाहर की तरफ फेलम बनाता है, अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाता है। फेलोजन कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू द कॉर्क और फेलम, while the inner cell differentiate into the secondary cortex or phalloderm. Cork is impervious to water due to suberin. फैलम में सुबेरिन जमा हो जाता है जिससे वाटर लॉस नहीं होता। फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म तीनों मिला के कहते हैं पेरिडर्म। मैं पीछे बता चुका हूँ आपको ये। नेक्स्ट, bark is non-technical term that refer to all tissue exterior। देखिए bark किसे कहते हैं? नॉन टेक्निकल टर्म है। वेस्कुलर टिश्यू के बाहर जितना भी, मतलब वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर जितना भी टिश्यू है सब बार्क कहलाता है। टिश्यू आउटसाइड फ्रॉम द वेस्कुलर कैम्बियम कॉल्ड बार्क। तो सेकेंडरी फिल्म भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। पेरिडर्म, सेकेंडरी फिल्म। अगर बार्क अर्ली सीजन बन रही है
तो अर्ली या सॉफ्ट बार्क। अगर सीज़न के एंड में बन रही है तो इसे लेट या हार्ड बार्क कहते हैं। लेंटिसिल, कुछ प्लेसेस पर फैलोजन की सेल्स डिवाइड करके कम्प्लीमेंट्री सेल बनाती हैं और कम्प्लीमेंट्री सेल के प्रेशर से एपिडर्मिस रैप्चर कर जाती है। उन प्लेस को हम लेंटिसिल कहते हैं और ये रैप्चर प्लेस है ना लेंस शेप होते हैं। इनसे वाटर का लॉस भी होता है, गैस एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। इसमें रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है ना, कैम्बियम तो होता नहीं है। तो वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। A portion of pericycle forming a complete and continuous waving, और इसी से कैम्बियम डेवलप हो जाता है। डायग्राम देखिए आप, लेंटिसिल का डायग्राम ही है। इस डायग्राम में से कम्प्लीमेंट्री सेल को मार्क कर लें और कॉर कैम्बियम को। नेक्स्ट बार्क का डायग्राम है, नेक्स्ट पेज पर देखिए। सेकेंडरी ग्रोथ रूट की दिखाई है, इसको मार्क करें आप। एपिडर्मिस, पेरिडर्म, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, एनवलिंग, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएमरी। दूसरे डायग्राम को मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो occur in stem and root of gymnosperm. Secondary growth also occur in stem and root of gymnosperm, but secondary growth does not occur in monocot except Dracaena. मैंने पीछे बताया था आपको, secondary growth does not occur in monocot except Dracaena. ड्रेसिना मोनोकॉट स्टेम है लेकिन उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ड्रेसिना मोनोकॉट है लेकिन उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। समरी में कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगले पेज की समरी में आते हैं। वुड इज एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है, डायमीटर इंक्रीज होती है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इन लाइंस को याद कर लीजिएगा। थैंक यू। आप मेरी इस कोशिश को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट।